सबसे पहली बात यूएमपी का देखो क्या क्या है। यूएमपी का सबसे पहले हिप फायर एक्यूरेसी थोड़ा सा कम कर दिया है, तो उस चक्कर में जो ट्रिपल हेड डबल हेड जो कनेक्ट होते थे ना वो नहीं होंगे। सेकंड थिंग, यूएमपी का एडीएस वाला जो सिनेरियो होता था, जो एडीएस खोल के मारने वाला, उसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दी गई है। मतलब आप एडीएस खोल के आप मारोगे ना, पहले तो यूएमपी का बुलेट रेट थोड़ा इतना था कि अपने को आगे मारना पड़ता था, इतना तो आपको पता ही है। तो लेकिन अब आगे नहीं, आगे तो मारोगे लेकिन उसके साथ में रिकॉइल होगा स्कारल जैसा। तुमको समझ आ रहा है कितना डिफरेंस कर दिया उन्होंने? आगे तो मारना ही है, प्लस स्ट्रेट चलती थी ना, वो स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो स्कारल और या फिर एकेएम जैसा रिकॉइल कर दिया, जिसकी वजह से एडीएस तो गया, उसका डेड हो गया। तो अगर एडीएस नहीं होगा, मोस्टली लोग सिर्फ और सिर्फ हिप फायर के लिए यूएमपी नहीं यूज करेंगे। ये मैं लिख के कहता हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं ये नहीं करेंगे, बात समझो, नहीं करेंगे लोग। और वो क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ। अब चलो मान लिया किसी ने कहा मैं तो करूंगा, जो करना है कर लो, मैं करूंगा बस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। एकेएम को इन्होंने, एकेएम का जो हिप फायर है ना वो बढ़ा दिया है, सबसे पहली बात। तो सेकंड थिंग कि मेन चीज ये कि एकेएम का स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ गया है, प्लस एकेएम का हिप फायर भी थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक तो यूएमपी से ज्यादा एडवांटेज हो गया। अब दूसरी गन्स का भी सुनो। अब आता है टॉमी पे आते हैं अपन, ठीक है। यूएमपी का अपन साइड में रखते थोड़ी देर के लिए, मैं क्यों नहीं यूज करेगा उस बारे में बाद में बताऊंगा। आपको ये समझ आना चाहिए कि दूसरी गन्स बहुत ऊपर है यूएमपी से अब, इसलिए यूएमपी यूज नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। सेकंड चीज ये है, टॉमी का फायर रेट प्लस डैमेज दोनों बढ़ गया है। आप सुनो, टॉमी में एक्सटेंडेड मैग के साथ 50 एमओ रहती है, ठीक है। 50 एमओ प्लस उसमें रेड डॉट वाला, छोटा रेड डॉट वाला सीन भी है, प्लस उसका फायर रेट भी बढ़ा दिया है, प्लस वो एसएमजी भी है, और प्लस उसका डैमेज भी बढ़ा दिया है। तो अब तो टॉमी से लगने वाले, टॉमी लेने वाली जगह यूएमपी की। एंड एक और अपडेट है अपने बाइजन का, बाइजन का जो टन करके जो चलती थी ना बाइजन, अब वो चलेगी टन ऐसे चलेगी बाइजन। इस गाने को कोई ने, अगर किसी ने रील बनाया ना तो देख लेना। तो बाइजन का ये फायदा है कि 56 एमओ में आप 4x 3x 6x सब लगा सकते हो, प्लस उसका फायर रेट बढ़ा दिया गया है बाइजन का, ठीक है। तो या तो आप हाँ, मैं अक्षत अब टॉमी चलाएगा एक्स। अरे तुमको मैसेज नहीं दिखा सकता यार, मैंने, तुम्हारा भाई ने पहले प्रेफरेंस भेज दिया है। अक्षत यूएमपी से टॉमी पे शिफ्ट होएगा या बाइजन लेगा, तो ऐसा मैसेज किया नॉर्मली। एंड इसको बोला मैंने गॉबलिन का कि तू एकेएम चलाना आपसे, और हेक्टर और वो तो सब अपना ग्राइंड करके सब कुछ कर लेंगे दोनों। हेक्टर ओमेगा को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एम4 फैंस, बहुत बहुत दुखी दुखी खबर है, एक दुख क्या बोलूं भाई, थोड़ा पीटी हो रहा है। हाँ, M4 फैंस, बहुत खराब खबर है आप सबके लिए, क्योंकि आपके टक्कर में आ चुकी है अब स्कारल। यस, स्कारल अब मारेगी। अब बताता हूं मैं आपको स्कारल का अपडेट। स्कारल के अपडेट में हुआ है गाइस, लॉन्ग रेंज डैमेज जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो एक तो पहले से स्कारल बहुत ज्यादा शेक करती थी, वो भी उन्होंने कम किया है। और स्कारल का बस जो होता था, बस समझते हो क्या, जो हम जो 4-5 बुलेट का एकदम ट्रिपल हेड डबल हेड जो मारते थे, वो बस्ट अब स्कारल में भी आप यूज कर सकते हो। मतलब पहले की 6 से 7 बुलेट्स तक स्कारल लेजर की तरह चलेगी, प्लस उसका डैमेज बढ़ा दिया है। तो M4 को रिप्लेस करेगी स्कारल। उसका एक और रीजन भी है, M4 पे 4 अटैचमेंट्स लगते हैं, स्कारल में सिर्फ 3 अटैचमेंट लगते हैं। तो लोग प्रीफर करेंगे कि कम अटैचमेंट वाली गन ले, ताकि उस पर मास्टरी आसान रहे, जो कि मैं करता था और मैंने किया भी है। और आपको अगर नहीं पता हो तो आप जा करके देख सकते हो 2019 में कि मैं स्कारल और एकेएम ही चलाता था। तो मैं स्कारल का रीजन ही यही था, क्योंकि मेरा हाथ मेरा स्कारल पे बैठा दिया था। तो स्कारल का ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कि लोग M4 से स्विच करेंगे स्कारल पे। लॉन्ग रेंज डैमेज प्लस उसका बर्स्ट रेट, बर्स्ट फायर जो है उसका रिकॉइल, M4 इज M4 वो पता लग जाएगा ना। देखो अभी बीच में स्कारल आएगा ना तो फिर पता चलेगा। आने दो स्कारल को, 2-3 दिन ही बचा बेटे, सब देखेंगे अभी। और मैं ही चलाने वाला हूँ स्कारल। स्कारल का एक और चीज़ है, उसका फायर रेट पहले से ज़्यादा है, तो उसका हिप फायर में एक तो डैमेज बढ़ाया है थोड़ा सा, इस चक्कर में हिप फायर में अच्छे से मरेगा वो। क्योंकि कुल मिला के फायर रेट ज़्यादा होगा और डैमेज आप दे दोगे तो फिर खत्म है ना चीज़ें। समझ आ रही है तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई -50 लिख रहे हैं तो कई और आपको +50 मिल रहा है ना, वहाँ पे जाओ, यहाँ -50 मत करो। तो पहले से -50,000 चल रहा है यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में। बहुत पैसा देना पड़ रहा है यूट्यूब पे रहने के लिए, ठीक है। मैं समझ रहे हो, वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ मैं, घुमा फिरा क्या, जिसको समझ आए वो समझ जाएगा। एडिटर को पैसा देना, इसको पैसा देना, -50,000 समझ रहे हो।
ये ऐसा आगे समझ, +50 करो। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं गन्स के और किस में अपडेट आया। यस, 2 अपडेट और है, उजी एंड वेक्टर। उजी एंड वेक्टर का लॉन्ग रेंज डैमेज बढ़ा दिया है। तो अब आप थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि लॉन्ग रेंज मतलब एडीएस डैमेज। लॉन्ग रेंज कभी भी अगर मैं लॉन्ग रेंज की अगर बात करूं तो ये समझ जाना एडीएस डैमेज की बात हो रही है, ठीक है, नॉट लाइक हिप फायर एंड ऑल। लॉन्ग रेंज उनका वो थोड़ा सा तरीका अलग होता है, अपना तरीका अलग होता है। स्नाइपर का बात में बात करते हैं तो बाइजन की स्पेलिंग गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ, बोल के स्पेलिंग नहीं बोल सकता ना। हाँ, तो उजी एंड वेक्टर का जो एडीएस डैमेज है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उजी भी यूज होगी प्लस वेक्टर भी यूज होगी। तो ये मस्त है। डीपी का कोई चेंजेस नहीं है, डीपी वही रहेगी। डीपी मतलब अभी लोग चलाते और कुछ लोग नहीं चलाते, जिनको नहीं चलानी होती, तो कोई सीन नहीं है। सिड की वेक्टर है, सिड भाई को वेक्टर पसंद है क्या? बहुत बढ़िया सिड भाई, आपके लिए बहुत खुशखबरी इसी बात पे। अब आते हैं हम स्नाइपर पे। स्नाइपर पे एक नई स्नाइपर ऐड हुई है जो आपने देखा होगा, और जो हम लोग जो हाई सेंस यूज करते हैं ना 300-400 वाले, जिनको बहुत स्ट्रगल होता है हेडशॉट मारने पे, वो अब बॉडी शॉट मार के भी नॉक कर सकते हैं लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ। मतलब आप सोचो, आप लेवल 3 हेलमेट वेस्ट हो जाओ, अरे आप तो मैं स्कार 98 और इन सबसे तो बच ही जाऊंगा, लेकिन ये सोचो कि आप आपके टांगों पे भी कोई गोली मारेगा ना तो आप सीधा नॉक हो। टांगों पे, टांग पे बोल रहा हूँ, टांग पे सबसे कम डैमेज होता है। तुमको समझ आ रही कितना बड़ा डिफरेंस है? दलजीत बोलेगा अरे अब तो मैं आ रहा हूँ फिर से एमवीपी लिस्ट में। दलजीत भाई तो खुश हो गए होंगे एकदम नेक्स्ट लेवल। और उसमें पता है क्या, एएमआर नाम है। हाँ, मेरे को नाम याद नहीं, मैं थोड़ा समझ रही हूँ नाम में थोड़ा सा, क्या नाम में क्या ही रखा है, काम में फर्क पड़ता है, ऐसा ऐसा वाला सीन है। तो और साथ में वो जो स्नाइपर है ना, वो आप मतलब कोई गाड़ी के पीछे ऐसे बैठा होगा ना, वो हील कर रहा होगा, पट्टियां बांध रहा होगा, या फिर फर्स्ट एड मार रहा होगा, या फिर लेटा भी होगा ना, तो आप गाड़ी के पीछे से सीधा नॉक कर सकते हो। बग्गी हो, यूएस हो, डासिया हो, कुछ भी हो, गाड़ी के पीछे बंदा हो, वो सीधा बोलेगा हैकर, सामने वाला बंदा हैकर है, उसने मेरे को मारा है। उसको ईएसपी वो बोलेगा, पता है क्या बोलेगा, सामने वाला बंदा कभी नॉक कर देगा ना गाड़ी के पीछे, तो सीधा सीधा वो ईएसपी बोलेगा। भाई उसको कैसे पता मैं गाड़ी के इसी कोने पे बैठा हूँ या फिर इसी टायर पे बैठा हूँ? इवन आप टायर के बीच में से भी मार सकते हो। टायर के बीच में से, टायर मतलब नीचे जो गैप होता है उसके अंदर से, गाड़ी के अंदर से मार सकते हो, गाड़ी के ऊपर से मार सकते हो। प्लस आप फ्लिक शॉट जो है वो ज़्यादा लगेंगे इसी कारण, क्योंकि फ्लिक शॉट में क्या है कि बॉडी शॉट ही कनेक्ट होते हैं मोस्टली। मेरे तो होते हैं, बाकी लोगों के तो पता नहीं, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्लिक शॉट बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे स्नाइपर पे। सो दीज आर द मेजर थिंग्स। सो ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने आज सुबह ही फटाफट से मतलब मैसेज कर दी थी टीम्स, जो अपनी टीम है उनको, कि भाई अपडेट आ रहा है 3 दिन में, तो फटाफट से समझ रहे हो ट्रेनिंग ग्राउंड और उसमें टॉमी चलाना सीख लो। आज भी हम टॉमी और स्कारैली चलाएंगे, क्लासिक खेलेंगे तब, ठीक है? ये याद ध्यान रखना। हाँ, अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या अपडेट आया है। सो गाइस, ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे चीज़, एक दो तीन नई चीज़ें आई है जो मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी, जो मैंने देखी थी वहाँ पर। वो एक, सबसे पहले एक अपार्टमेंट जो है, समझ रहे हो, एक स्कूल अपार्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है फाइट लेने में कैंपर्स के कारण, किस रूम में, तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर डाल दिया है, जिसकी वजह से आप अपार्टमेंट के आसपास प्री फायर एंड ऑल, कोई ऐसा आपका स्ट्रैटेजी हो जिसकी वजह से आप बनाना चाहो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ही, सारी गन्स वहाँ पर रहेगी। प्लस एक मिड रेंज का, अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था ना कि मिड रेंज जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव में अंदर आना है तो उसके लिए भी उन्होंने मिड रेंज का एक ट्रेनिंग ग्राउंड सेशन रखा है वहाँ पे। जो अपना नॉर्मल से टारगेट्स होते थे ना, उसके लिए मिड रेंज का उन्होंने एक बहुत अच्छा रखा है। वो मिड रेंज वाला मुझे बताया नहीं क्या था, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा था वहाँ पे, मिड रेंज का कुछ तो उन्होंने कर रखा था पूरा। तो मिड रेंज का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। प्लस साउंड ट्रेनिंग, अगर साउंड ट्रेनिंग का ऐसा है कि आप ऐसे, मेरे पास तो इधर टिश्यू है, आप साउंड ट्रेनिंग करनी हो तो आप क्या कर सकते हो पता है? वहाँ पे मतलब वो अपार्टमेंट वाला जो सिनेरियो है ना, उस जगह वहाँ पे एक साउंड ट्रेसिंग का ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से साउंड आएंगे और वो फुटस्टेप वहाँ पे दिखेंगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब अपार्टमेंट हो या छोटा मोटा ऐसा हो, आपको वो फुटस्टेप दिखेंगे दूर से और आपको साउंड आएगा उस चीज़ का, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि ये बंदा इधर से भाग के आ रहा है और उसका साउंड कैसा आ रहा है। तो वो एक बहुत प्यारी चीज़ है मेरे हिसाब से,
बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जिसको ईयरफ़ोन टेस्ट करने हो, अभी जैसे मेरे जैसे लोगों को नए-नए मार्केट में नई-नई चीज़ें आती है, किसी को टेस्ट करना हो ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन, क्या डिफ़रेंस होता है, ये सब, तो हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ टीडीएम जिसमें पहले से ही साउंड कम आता है और क्लासिक खेलने का टाइम नहीं होता है, हम फटाफट से जाएँगे ट्रेनिंग ग्राउंड में और वहाँ पे ही साउंड को चेक कर लेंगे कि इस ईयरफ़ोन का क्या आवाज़ है, इस ईयरफ़ोन का। तो एक ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें। हाँ, डीएमआर और उन सब में कुछ चेंजेस नहीं गाइस, जो है वो वैसे ही है, अच्छे से चल रही है। एक अपडेट और है, कार के अंदर अब हम जब जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ, मतलब कवर लगाने किसी पत्थर पे जाते, तो पत्थर पे जाते जाते गाड़ी फोड़ देते बंदे और इंस्टेंट फिनिश हो जाते। तो एक बढ़िया चीज़ है कि आप आराम से ठोक दो गाड़ी बिल्कुल पत्थर पे और आप नॉक हो जाओ। मतलब गाड़ी फूटेगी तो आप सीधा नॉक हो गए। अब फिनिश वाला गया, वो बिल्कुल फिनिश वाला गया कि आप गाड़ी से कोई गाड़ी भी फोड़ दोगे ना, अपन लोग बोलते हैं गाड़ी फोड़ बंदा मर जाएगा, बंदा मरेगा नहीं, वो बंदा सीधा नॉक होएगा। सो इसलिए इसलिए इज द स्ट्रीम ऑन वन